उस दिन घर में अजीब सी खामोशी थी। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बच्चों हसन, हुसैन, ज़ैनब और उम्मी कुलसूम को अपनी गोद में बुलाया। उसने हर एक को अपनी गोद में बिठाया, उनके बालों को सहलाया और उनकी आंखों को चूमा। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अम्मा आज आप इतनी उदास क्यों हैं? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं आज अपने वालिद से मिलने जा रही हूँ। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, अम्मा हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? फातिमा ने दोनों बेटों को गले लगाया और कहा, मेरे बेटे अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम दोनों राह हक के मुहाफिज हो। आपकी अकीदत, आपकी सच्चाई ये मेरा सबसे बड़ा सहारा है। फिर वो हजरत अली की तरफ मुतवज्जे हुई। उसकी आंखें भी नम थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, अली, मैंने कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। फातिमा, दुनिया में तुमसे बेहतर बेवी, साथी और मोमिन नहीं हुआ। तुम्हारी जुदाई मेरी सबसे बड़ी आजमाइश है। फातिमा ने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, अली हम कभी जुदा नहीं होते, सिर्फ पर्दा बदलता है। मैं वहीं हूँ जहाँ मेरा रब और मेरा बाप है। उसने वुजू किया, नमाज के कपड़े पहन लिए और सजदे में सर झुका लिया। हवा का झोंका हल्का हो गया, कमरा रोशनी से भर गया और हर तरफ एक अजीब सी खुशबू फैल गई। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने रब से मिली। वो मुस्कुराते हुए भी तमाम दुनिया को अलविदा कह रही थी। अली ने नरमी से अपना चेहरा ढांप लिया और उस दिन सारा मदीना रो पड़ा, क्योंकि रसूलुल्लाह की सबसे प्यारी बेटी थी, अब रवाना हो चुका था। इसीलिए उन्हें सय्यदतुन निसा जन्नत कहा जाता है। उसका सब्र, उसकी पाकीज़गी, उसकी रोशनी कयामत तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा।